A very good morning and Jai Hind class 11th. Once again, welcome to the online classes of business studies. Continuing with chapter number 3, that is private and public, private and global enterprises. Dear students, we were discussing the forms of public sector enterprise. We are done with the departmental undertaking and statutory corporation. Today we are going to start the government company. Okay, before that, I just want to know whether you have done the case studies given by me or not, because see, right now you might be given MCQs, but in your board examination case studies will be there, so you must be in touch of case studies. Do not ignore case studies given by me. Just go through it. They'll help you to sort out various case studies related to the particular topic. Okay, now start the government company. According to Companies Act 2013, it is very important to note it down or write when it has to be asked. According to Companies Act 2030, what is a government company? As I have told you earlier also, गवर्नमेंट कंपनी कोई भी वो कंपनी होती है जिसमें नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट. मतलब किसी भी कंपनी के जब 50% से ज़्यादा शेयर गवर्नमेंट के पास होते हैं, आइदर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, दैट कंपनी इज़ अ गवर्नमेंट कंपनी. ठीक है, उसके शेयर्स जो 51% शेयर्स पेड अप शेयर कैपिटल्स हैं वो प्रेसिडेंट के नाम पे लिए जाते हैं, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनके नाम पर लिए जाते हैं. एंड अप टू 49% ऑफ द पेड अप कैपिटल ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी, जो बाकी के 49% होता है वो सब्सक्राइब कर दिए जाते हैं प्राइवेट इंडिविजुअल्स को या इंस्टीट्यूशंस को. मतलब 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय आइदर द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, एंड रेस्ट ऑफ द 49% कैन बी सब्सक्राइब्ड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस. ठीक है, so it is formed and registered under the Companies Act 2013, which contains special provisions related to the government companies. देखो 49% जबकि प्राइवेट कंपनीज के पास है इनके शेयर्स, बट इसमें एक तो ये कंपनी एक्ट से फॉर्म्ड और रजिस्टर्ड होती है, दूसरा इसमें प्रोविजंस होते हैं जो कि गवर्नमेंट कंपनी से रिलेटेड होते हैं. ये सिर्फ बिजनेस पर्पस करने के लिए के पर्पस से ही खोली जाती हैं. 50% गवर्नमेंट के पास रहता है, 49% प्राइवेट के पास रहता है. ठीक है, सम ऑफ द गवर्नमेंट कंपनीज आर भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, आपने सुना होगा, हिंदुस्तान इंटेस्टिसाइड्स लिमिटेड, हिंदुस्तान शिपयार्ड, सिंदरी फर्टिलाइजर्स लिमिटेड. ओके, so what are the features of government companies? The very first is formation. It is being formed and registered under the Companies Act 2013. It is being formed by an executive decision of the government. गवर्नमेंट डिसीजन लेती है कि उन्हें अब 51% पेड अप शेयर कैपिटल के साथ एक कंपनी खोलनी है. ठीक है, और उसको रजिस्टर्ड कराना है कंपनीज एक्ट 2013 या फिर कोई अर्लियर एक्ट होगा जो 1956 का होगा. बट government company is a company in which not less than 50% of the paid up share capital is held by government. Next feature is separate entity. बेटा it has a separate legal entity. परपेचुअल सक्सेशन होता है जिसमें डेथ हो जाए, बैंकरप्सी हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये चलती रहती है. इसकी अपनी कॉमन सील होती है. इट कैन सू एंड बी सूड, एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी इन पर केस कर सकता है, ये किसी पर भी केस कर सकते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं, प्रॉपर्टी ले सकते हैं अपने नाम पर. ठीक है, मैनेजमेंट, बिकॉज प्रोविजंस बनते हैं कंपनीज एक्ट 2013 के तहत, तो मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज रेगुलेटेड बाय दोज प्रोविजंस. इट इज़ बीइंग मैनेज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. डायरेक्टर्स को कौन अपॉइंट करता है? बिकॉज 51% पेड अप शेयर कैपिटल गवर्नमेंट के पास है, तो गवर्नमेंट डायरेक्टर्स को अपॉइंट करती है. और अदर शेयर होल्डर्स आर प्रोफेशनल मैनेजर्स. बाकी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं इसमें वो प्रोफेशनल मैनेजर्स होते हैं. गवर्नमेंट किसी ऐसे वैसे को तो नहीं रखेगी ना, गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगी डायरेक्टर्स को भी, और शेयर होल्डर्स प्रोफेशनल मैनेजर्स होते हैं जिन्हें काम की नॉलेज होती है. नेक्स्ट फीचर इज
नेक्स्ट इज फ्रीडम फ्रॉम स्ट्रिक्ट अकाउंटिंग एंड ऑडिट प्रोसीजर। देखो, गवर्नमेंट कंपनी को थोड़ा एग्जेम्पशन मिल जाता है अकाउंटिंग और ऑडिट लॉ से। प्राइवेट कंपनी को तो सब कुछ दिखाना पड़ता है, कभी भी ऑडिट हो जाते हैं, अकाउंटिंग हो जाती है, ठीक है। एंड द प्रोसीजर एप्लीकेबल टू नॉन कॉर्पोरेट एजेंसीज ऑफ द गवर्नमेंट, दे आर बीइंग गवर्न्ड बाय द प्रोविजन। क्यों? देयर इज़ अ रीज़न, बिकॉज दे आर बीइंग गवर्न्ड बाय द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट एंड अदर रेलिवेंट एक्ट्स। बेटा, क्योंकि पहले ही व्हेन इट इज़ बीइंग फॉर्म बाय एन एग्जीक्यूटिव डिसीजन, ठीक है, ऑफ द गवर्नमेंट। और किसके थ्रू रजिस्टर्ड होती है? कंपनीज एक्ट 2013। सो ये इसे थोड़े एग्जेम्पशंस मिल जाते हैं। नेक्स्ट इज फिनेंस। It obtained fund from the government and also from the private shareholder, 51% from the government, 49% from the private shareholders, as well as it can raise fund from the capital market, मतलब पब्लिक से भी पैसा लेते हैं, फंड रेज करते हैं। नेक्स्ट इज अकाउंटेबिलिटी। Annual report on the working of a government company is required to be presented to the parliament or state legislature. रेगुलर ऑडिट तो नहीं होती है, अकाउंटिंग नहीं होती है, बट एक एनुअल रिपोर्ट पार्लियामेंट में सबमिट होती है किसी भी गवर्नमेंट कंपनी की या स्टेट लेजिस्लेचर में, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी मीन्स दे आर बीइंग आंसरेबल टू द पार्लियामेंट और टू द स्टेट लेजिस्लेचर। So these were the features of government company. Now comes the merits of a government company. It has following benefits. First, easy formation. It is relatively easy to form a government company as no separate law is required. Companies Act 2013 के तहत ये फॉर्म की जाती है, जिसके कुछ प्रोविजंस होते हैं, इन्हें फॉलो अप करने पड़ते हैं। ये इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट ले लेते हैं अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 डायरेक्ट जाकर। इट कैन बी क्रिएटेड बाय द एग्जीक्यूशन डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट को एग्जीक्यूट करना होता है वो डिसीजन लेती है और ये फॉर्म हो जाती है। दैट्स इट। नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंट स्टेटस। गवर्नमेंट कंपनी हैज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी। अपने अफेयर्स ये अपने आप मैनेज करते हैं। देयर इज़ नो एब्सेंस ऑफ डायरेक्ट पार्लियामेंट्री एंड मिनिस्ट्री कंट्रोल। देयर इज़ एब्सेंस। पार्लियामेंट्री का कोई इसमें बीच में इंटरफेयर नहीं होता है, कोई मिनिस्ट्री का कंट्रोल नहीं होता है। ऑटोनॉमस बॉडी होती है, अपने डिसीजन खुद लेती है, ठीक है। ऑपरेशनल ऑटोनॉमी। इट एन्जॉयज ऑटोनॉमी इन ऑल मैनेजमेंट डिसीजन। मतलब जो भी काम कर रहे हैं गवर्नमेंट बॉडी, गवर्नमेंट कंपनी, मैनेजमेंट डिसीजंस में अपने खुद के डिसीजंस लेती है एंड टेक एक्शंस अकॉर्डिंग टू द बिजनेस प्रूडेंस। ये किसी भी तरह के ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल से बाहर होती है, किसी भी तरह का पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होता है और सोसाइटी के हित में काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट इज कर्बिंग ऑफ अनहेल्थी प्रैक्टिसेस। गवर्नमेंट कंपनी है, अच्छे गुड और सर्विसेज सोसाइटी को रीजनेबल रेट्स पर प्रोवाइड कराएगी। इट इज़ एबल टू कंट्रोल प्राइस ऑफ गुड एंड सर्विसेज इन द मार्केट एंड कर्ब अनहेल्थी बिजनेस प्रैक्टिसेस। बेटा, बिकॉज दीज गवर्नमेंट कंपनी हैज़ टू बी क्रिएटेड फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, तो दे ऑलवेज कर्ब द अनहेल्दी बिजनेस प्रैक्टिसेस और कंट्रोल करती हैं प्राइजेस को, ताकि अच्छी क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर सके कस्टमर्स को एट अ रीजनेबल प्राइस। मेरिट्स। अनदर मेरिट इज अकाउंटेबिलिटी। बिकॉज एनुअल रिपोर्ट जो होती है वर्किंग की एंटरप्राइज की, वो पार्लियामेंट को सबमिट या लेजिस्लेचर को सबमिट करनी होती है। सो मैनेजमेंट इज ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी टेंड टू बी कॉशियस एंड एफिशिएंट टू अवॉइड इट्स क्रिटिसिज्म। तो मैनेजमेंट जो होगा उस गवर्नमेंट कंपनी का, वो चाहेंगे कि किसी भी तरह का क्रिटिसिज्म, किसी भी तरह की लापरवाही हमारे द्वारा ना हो, जिससे कि हमारी कंपनी की गुडविल अफेक्ट हो। अगर हम आंसरेबल है पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर को, तो हम अच्छे से अपना जो भी हमारा अकाउंट है, जो भी हमारा फाइनेंस से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, वो सब वहाँ डिस्क्लोज़ करें, सो दैट हमारी गुडविल पे कोई फ़र्क ना पड़े। अब ये इसके मेरिट्स हैं। द गवर्नमेंट कंपनी एन्जॉयज। नाउ फॉलोइंग आर दी लिमिटेशंस ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। व्हाट इज़ दैट? फ्रॉड ऑन कंपनीज एक्ट। Practice of forming government company has been regarded as a fraud on the Companies Act. कई बार क्या होता है, जब हम गवर्नमेंट कंपनीज़ की फॉर्मिंग करते हैं तो उसमें हमें पता है कि हमें क्या करना है, प्रोविजंस फॉलो करने हैं, ठीक है, प्रोविज़न के साथ काम करना है। तो कुछ लोग तो वो प्रोविज़न समझते हैं, उन्हें अप्लाई करते हैं, और कुछ लोग उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर देते हैं
ठीक है। तो दैट इज़ वेरी बैड कि हमें अब गवर्नमेंट कंपनी का टैग मिल गया है और हम अब इसका मिसयूज़ करेंगे, बिकॉज इट इज़ बीइंग ओपन फॉर द सोशल वेलफेयर। सो फ्रॉड होने के चांसेस होते हैं कि वी गॉट 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, हमने ले लिए हैं, हमारे पास हैं इतने शेयर्स, तो हम अपनी तरह से इसे मॉडिफाई कर सकते हैं, प्रोविजंस को नहीं मानते, तो विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। नेक्स्ट इज evasion of constitutional responsibility. Government company evade the constitutional responsibility which other state enterprise owe to the parliament. सी कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट कंपनी को पार्लियामेंट के पास सारी चीज़ें दिखानी होती हैं। जो अकाउंट्स होते हैं गवर्नमेंट कंपनी के नीड नॉट टू बी ऑडिटेड बाय दी कॉम्पट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, है ना। अकाउंट्स गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिट नहीं किए जाते हैं, बिकॉज वंस द टैग उस पर लग गया है गवर्नमेंट कंपनी, तो वो एक बार पार्लियामेंट में सबमिट करेंगे एनुअल। पार्लियामेंट इज़ नॉट टेकन इनटू कॉन्फिडेंस फॉर इट्स क्रिएशन एज गवर्नमेंट डिसीजन इज सफिशिएंट इन दिस रिगार्ड। पार्लियामेंट उसमें फिर बीच में इंटरफेरेंस नहीं करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट का डिसीजन जो भी होगा किसी भी मैटर से रिलेटेड वो इनफ होगा उसमें। तो कई बार बहुत सारी मिसहैपनिंग हो जाती हैं गवर्नमेंट के आड़ में, गवर्नमेंट कंपनी को लेकर, ठीक है। फॉल्स ऑटोनॉमी, इंडिपेंडेंट कैरेक्टर ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी एग्जिस्ट इन पेपर ओनली। पेपर वर्क होता है गवर्नमेंट कंपनी में सारा, सो गवर्नमेंट ऑफिशियल, मिनिस्टर या पॉलिटिशियन इसमें अक्सर इंटरफेयर कर देते हैं। पेपर वर्क होता है तो कभी भी चेक कर लें आकर, पॉलिटिशियन, मिनिस्टर्स, ठीक है, तो ये थोड़ा सा हो जाता है फॉल्स ऑटोनॉमी, तो वर्किंग इफेक्ट करती है इससे, राइट। लेक ऑफ, ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट कंपनी बना ली और छोड़ दिया, तो होता रहता है ये भी चीज़, पॉलिटिशियन का इंटरफेरेंस, वो लोग फिर सवाल पूछते हैं, बजट से रिलेटेड चीज़ें पूछते हैं, शेयर से रिलेटेड चीज़ें पूछते हैं। नेक्स्ट इज लेक ऑफ प्रोफेशनलिज्म। नेक्स्ट इज लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी में कंसिस्ट ऑफ पॉलिटिशियन एंड सिविल सर्वेंट्स। हमेशा जो गवर्नमेंट रखती है तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं या तो वो पॉलिटिशियंस होते हैं, सिविल सर्वेंट्स होते हैं। एज अ रिजल्ट बोर्ड नॉट बी एबल टू फॉलो साउंड बिजनेस प्रिंसिपल्स। इससे क्या होता है, वो लोग अपने अपने प्रिंसिपल्स अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, तो समटाइम्स द बोर्ड में नॉट बी एबल टू फॉलो साउंड गुड बिजनेस प्रिंसिपल्स as they are the politicians or the civil servants. Next is lack of accountability. As a government company is financed by the government, it is answerable for its operations to the government. क्योंकि फिनेंस भी, उसको पैसा कहाँ से मिलता है गवर्नमेंट कंपनी को, सरकार से, तो वो आंसरेबल भी किसे होंगी ऑपरेशंस के लिए, जो भी वो काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट को। सो इट इज़ नॉट डायरेक्टली अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट। वो पहले जवाब देंगी गवर्नमेंट को, उसके बाद पार्लियामेंट को, क्योंकि पैसा कहाँ से आता है, फाइनेंस कहाँ से मिलता है, फ्रॉम दी गवर्नमेंट। नाउ कम्स दी सूटेबिलिटी। कहाँ पर ये ज़्यादा सूट करती है, जहाँ पर वेयर द गवर्नमेंट वांट टू कंट्रोल अ कंपनी इन द प्राइवेट सेक्टर विदाउट इट्स नेशनलाइजेशन। जहाँ पर गवर्नमेंट कंपनी किसी प्राइवेट कंपनी को कंट्रोल करना चाहती है, प्राइवेट कंपनी अपने आप खुद से स्टैंड अप नहीं कर पा रही है, तो वो 50% शेयर गवर्नमेंट कंपनी ले लेती है और 49% उनका, ठीक है। फ़ायदा भी ज़्यादा गवर्नमेंट कंपनी को होता है इसमें। वेयर द गवर्नमेंट वांट टू गो फॉर अ कोलैबोरेशन विद अ प्राइवेट एंटरप्राइज, वेयर द गवर्नमेंट वांट टू गो फॉर अ कोलैबोरेशन विद अ प्राइवेट एंटरप्राइज मीन्स जहाँ पर गवर्नमेंट किसी प्राइवेट कंपनी के साथ खुद से कोलैबोरेट करना चाहती है, गवर्नमेंट को लग रहा है दे आर गोइंग वेल एंड दे ईगरली वांट टू कोलैबोरेट विद द प्राइवेट एंटरप्राइज, और उनको भी नीड है तो कोलैबोरेट हो जाते हैं। थर्ड इज़ वेयर अ बिग प्रोजेक्ट रिक्वायर गवर्नमेंट प्लानिंग एंड फंडिंग। जहाँ एक बड़े अच्छे प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट की प्लानिंग और पैसों की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर वो प्राइवेट एंटरप्राइज उनके साथ कोलैबोरेट करती है, राइट। So here today we are done with the forms of public sector enterprise, right. From tomorrow we'll start with the another topic of MNCs, that is global enterprises. Okay, by the time you all are supposed to prepare your notes up to here. That's all for today. Have a good learning. Thank you.